हाय गाइस, आई एम मोहित। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग मूवी आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पार्ट 1 द डेड रेकनिंग देख ली जाए और इसका एक रीकैप वीडियो बना दिया जाए। क्योंकि यार ये मूवी की एक स्टोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, द डेड रेकनिंग और द फाइनल रेकनिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना डेड रेकनिंग का एक रीकैप वीडियो बना दिया जाए, ताकि आपको ये मूवी देखना ना पड़े, रिवीजन हो जाए और आप रेडी हो जाओ द फाइनल रेकनिंग देखने के लिए। कहा जा रहा है कि ये मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में टॉम क्रूज का ये फाइनल अपीयरेंस हो सकता है। तो इसी के साथ मिशन इम्पॉसिबल द डेड रेकनिंग की कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है समुंदर के अंदर से, जहां एक रशियन सबमरीन सेवास्तोपोल एक खतरनाक एआई डिवाइस को ले जा रही है। ये एआई डिवाइस उस शिप में एक वॉल्ट में बंद है और उस वॉल्ट को एक क्रॉस जैसी चाबी से खोला जा सकता है, लेकिन वो चाबी दो हिस्सों में बटी है। सबमरीन में बैठे ऑफिसर्स और सोल्जर्स को लगता है कि किसी दुश्मन सबमरीन ने उन पर टॉर्पीडो से हमला किया है। टॉर्पीडो बेसिकली एक मिसाइल, बट जो सबमरीन से पानी के अंदर चलाई जाती है, तो वो टॉर्पीडो होता है। तो ये रशियन शिप भी जवाब में टॉर्पीडो छोड़ता है, लेकिन अचानक से वो दुश्मन सबमरीन गायब हो जाता है, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। और फिर उनका छोड़ा हुआ टॉर्पीडो वापस आके उन्हीं की सबमरीन को उड़ा देता है और सब के सब ऑफिसर्स मारे जाते हैं और वो सबमरीन डूब जाती है। और फिर कहानी शिफ्ट होती है ईथन हंट के पास, जिसके पास एक लड़का डिलीवरी बॉय बनकर आता है और उसे नए मिशन के बारे में बताता है। ईथन हंट आईएमएफ का सीक्रेट एजेंट है। आईएमएफ का बॉस यूजीन किटरिज उस लड़के से मैसेज पहुंचवाता है कि एक सुपर स्मार्ट एआई, जिसे द एंटिटी कहते हैं, दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये एआई किसी भी सिस्टम को हैक कर सकती है। इसे कंट्रोल करने वाली चाबी के दो हिस्से हैं। किटरिज बताता है कि ईथन की पुरानी दोस्त एल्सा कहीं जाकर छिप गई है और उसके पास उस चाबी का एक हिस्सा है। एल्सा पर आईएमएफ ने $50 मिलियन का इनाम भी रखा है। वो बताता है कि मिशन ईथन के पास्ट से जुड़ा है। ईथन नमीबिया के रेगिस्तान में जाता है, जहां एल्सा छुपी हुई है। वो एल्सा को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी कई सारे गुंडे ईथन के पीछे पड़ जाते हैं। वो बचने के लिए भागता है, लेकिन फिर एक बड़ा रेत का तूफान आ जाता है। ईथन और एल्सा उस तूफान में घुसकर गुंडों से लड़ते हैं। लड़ाई में एल्सा को गोली लग जाती है। पहले तो लगता है कि वो मारी गई, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जिंदा है और उसने चाबी का एक हिस्सा ईथन को दे दिया था। इधर किटरिच कई सारी सीक्रेट एजेंसीज के बॉसेस के साथ मीटिंग करता है, जिसे द कम्युनिटी कहते हैं। वो द एंटिटी के बारे में बात करता है। वो द एंटिटी के बारे में बताता है, जिसने शुरू में रशियन सबमरीन को हैक किया था। किटरिच कहता है कि एंटिटी को खत्म करना नामुमकिन है, बस उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तभी ईथन एक सिक्योरिटी गार्ड का मास्क लगाकर मीटिंग में घुसता है और गैस बॉम्ब से सबको बेहोश कर देता है। बस किटरिच बचता है। फिर वो किटरिच से कहता है कि वो ये मिशन पूरा करेगा। किटरिच उसको वार्निंग देता है कि ये मिशन बहुत टफ है और ये पहले की तरह नहीं होगा, लेकिन ईथन पीछे नहीं हटता। वो मिशन को करना चाहता है और वो वहां से किटरिच का मास्क पहनकर निकल जाता है। बेसिकली अब वो किटरिच का रूप ले लेता है, ताकि वो उस बिल्डिंग से बच के निकल सके। ईथन अपनी टीम बेंजी और लूथर से मिलता है। वो द एंटिटी और इसके पीछे के विलेन को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। उन्हें खबर मिलती है कि अबू धाबी एयरपोर्ट पर चाबी का दूसरा हिस्सा बिकने वाला है। ईथन एयरपोर्ट पहुंच जाता है, मगर वहां द कम्युनिटी के एजेंट जेस्पर ब्रिक्स और डेगा भी होते हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि ईथन इस मिशन को कंप्लीट करे। ईथन हंट की टीम बेंजी और लूथर एयरपोर्ट पर कैमरे हैक कर लेते हैं और जेस्पर को चकमा दे देते हैं, जिससे वो ईथन को नहीं पकड़ पाता। अभी जो सेलर जो एयरपोर्ट पे चाबी बेचने आया था, उसकी चाबी को एक ग्रेस नाम की लड़की ने चुरा लिया था। वो चीजें चुराने में माहिर थी। तो अब ईथन ग्रेस से मिलने जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जो आदमी इस चाबी को खरीदने आया था, उसको एक पेरिस नाम की लड़की ने मार दिया है और पेरिस गैब्रियल के लिए काम करती है। तो बेसिकली जो मेन विलेन है वो एआई है और एआई का जो साथ देता है जो आदमी है वो है गैब्रियल, और गैब्रियल के लिए काम करती है पेरिस। और पेरिस ने ही उस आदमी को मार दिया है जो चाबी खरीदने आया था, क्योंकि वो चाबी पेरिस को चाहिए। पेरिस फिर वो चाबी गैब्रियल को दे देगी और फिर गैब्रियल वो चाबी को एआई तक पहुंचा देगा। और ये सारी भसड़ के बीच एयरपोर्ट पर बेंजी को एक सस्पिशियस बैग दिखता है, जिसमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है। इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए बेंजी से कुछ रिडल्स पूछे जाते हैं। बेंजी, लूथर, ईथन और ग्रेस ये सारे जवाब मिलकर देते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये बैग खाली था और इसमें कुछ भी एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं था। ये बेसिकली किसी की चाल थी और इनका टाइम बर्बाद करने का एक तरीका था। तभी ईथन को एयरपोर्ट पे मिस्टीरियस आदमी गैब्रियल दिखता है, लेकिन जैसे ही ईथन अपना चश्मा हटाता है तो वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। चाबी चुराने के बाद ग्रेस ईथन से दूर भाग जाती है और एयरपोर्ट से चली जाती है।
जेस्पर और डेगा ईथन का पीछा करते हैं, लेकिन ईथन वहां से बच के निकल जाता है और ये सब भसड़ होने के बाद ईथन बेंजी और लूथर को ये मिशन को रोकने के लिए कहता है। बाद में ईथन को पता चलता है कि ग्रेस को किसी अनजान आदमी ने चाबी चुराने के लिए हायर किया है। वो ग्रेस को ढूंढता है, लेकिन पुलिस ग्रेस को पकड़ लेती है क्योंकि उसके पास ढेर सारे नकली पासपोर्ट और आइडेंटिटी मिलती है। ईथन खुद को ग्रेस का वकील बताकर उससे मिलता है, लेकिन ग्रेस ईथन को चकमा देकर भाग जाती है। और अब पुलिस और पेरिस वही लड़की है जिसको गैब्रियल ने हायर कर रखा है। बेसिकली पुलिस और पेरिस दोनों ईथन और ग्रेस का पीछा करते हैं। ईथन ग्रेस को कार में बैठाकर उसे पुलिस और पेरिस से बचाता है, लेकिन अंत में ग्रेस ईथन को ही कार में लॉक करके वहां से भाग जाती है। अब ईथन, बेंजी, लूथर और एल्सा सब एक साथ मिलते हैं और द एंटिटी और गैब्रियल के बारे में बात करते हैं। वो प्लान के अकॉर्डिंग वेनिस में एक पार्टी में जाते हैं जहां गैब्रियल पहले से ही मौजूद होता है। पार्टी में गैब्रियल ग्रेस को पकड़ लेता है और उसे व्हाइट विडो के पास ले जाता है। फिर ईथन और एल्सा भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि व्हाइट विडो के पास चाबी का दूसरा हिस्सा है और उसी के कहने पर ग्रेस ने एयरपोर्ट पर चाबी का एक हिस्सा चुराया था। गैब्रियल एंटिटी के बारे में बताता है। वो कहता है कि एंटिटी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है और उसके हिसाब से चाबी मिलने से पहले ग्रेस या एल्सा इनमें से एक की मौत होगी। एल्सा ईथन की बहुत पुरानी दोस्त है। इतना कह के गैब्रियल वहां से चला जाता है। ईथन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन व्हाइट विडो के लोग उसे पकड़ लेते हैं। चाबी ग्रेस के पास होती है। गैब्रियल उसे पकड़ने के लिए अपने लोग लगा देता है और ग्रेस उससे बचने के लिए भाग जाती है और पतली पतली गलियों में घुस जाती है, लेकिन आखिरकार गैब्रियल उसे पकड़ लेता है। ईथन बेंजी की हेल्प से ग्रेस की लोकेशन का पता करता है और उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन दी एंटिटी बेंजी का रूप लेके ईथन को गलत रास्ते पर भेज देती है। तभी वहां पेरिस आ जाती है। वो ईथन को मारने की कोशिश करती है। ईथन उससे लड़ता है, उसे हरा देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता। उधर ग्रेस को बचाने के लिए एल्सा आ जाती है। वो गैब्रियल से लड़ती है, लेकिन गैब्रियल उसे चाकू मार के मार देता है। ईथन भागते हुए एल्सा के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और एल्सा मर चुकी होती है। फिर कुछ दिन बाद ग्रेस ईथन से मिलने जाती है, जहां बेंजी और लूथर पहले से मौजूद होते हैं। ग्रेस एल्सा की मौत का अफसोस जताती है। वो एल्सा की मौत का कारण खुद को बताती है। लूथर ग्रेस से कहता है कि एल्सा तुम्हारी वजह से नहीं मरी, लेकिन हाँ, अगर तुम आज जिंदा हो तो एल्सा की वजह से ही हो। ईथन इस मिशन को आगे बढ़ाने की कहता है। ग्रेस उसका साथ देने के लिए मान जाती है। लूथर ईथन से कहता है कि इस मिशन को पूरा करने के दौरान गैब्रियल को ना मारे, क्योंकि चाबी मिलने के बाद ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि गैब्रियल के अलावा कोई नहीं जानता कि आखिरकार इस चाबी से क्या खुलेगा। तो बेसिकली सभी लोग इस चाबी के पीछे हैं। जो यूएस गवर्नमेंट है उसको भी ये चाबी चाहिए, ईथन को भी ये चाबी चाहिए, उसके बाद गैब्रियल को भी ये चाबी चाहिए ताकि वो एआई को दे पाए, और व्हाइट विडो है उसकी भी एक अलग एजेंडा चल रहा है, उसको भी ये चाबी चाहिए। अब ईथन और उसकी टीम नया प्लान बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें व्हाइट विडो का पीछा करना होगा, जो चाबी बेचने के लिए ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन में किसी से मिलने वाली है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए बेंजी ग्रेस के लिए व्हाइट विडो का मास्क बनाता है और उसे व्हाइट विडो का मास्क पहना देता है ताकि वो बिल्कुल व्हाइट विडो जैसी लगे। लेकिन जिस मशीन में ईथन के लिए मास्क बनाया जा रहा होता है वो मशीन खराब हो जाती है, इसलिए अब ये मिशन ईथन को अपनी असली पहचान के साथ करना होगा। ग्रेस ट्रेन में अंदर होती है, मगर ईथन बाहर से मोटरसाइकिल चला के आता है और ट्रेन पर कूदने के लिए जगह ढूंढता है। गैब्रियल और पेरिस भी ट्रेन में घुस जाते हैं और वो लोको पायलट को मार देते हैं, जिससे ट्रेन फुल स्पीड पे चलने लगती है। ग्रेस व्हाइट विडो को बेहोश करके उसका मास्क पहन लेती है। गैब्रियल और पेरिस डेन लिंगर से मिलते हैं। डेन लिंगर द कम्युनिटी का हिस्सा है, जो कई देशों की खुफिया एजेंसियों का एक ग्रुप है। वो द एंटिटी को कंट्रोल करने का प्लान बनाते हैं ताकि इसका इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया जा सके। तो बेसिकली जो गैब्रियल है वो द एंटिटी एआई के लिए ही काम करता है, लेकिन उसका भी एक अलग एजेंडा चल रहा है। वो चाहता है कि इस एआई को मैं कंट्रोल कर लूं और मैं ही फिर गॉड बन के पूरी दुनिया पे राज करूं। तो उसका भी एक ये अलग एजेंडा चल रहा है। डेन लिंगर बताता है कि सेवास्तोपोल सबमरीन स्टील्थ टेस्टिंग कर रही थी, लेकिन द एंटिटी ने उसे कंट्रोल करके उसी को ही उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही डेन लिंगर कहता है कि उसे सबमरीन की लोकेशन का पता है, गैब्रियल उसका गला काट देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी द एंटिटी के बारे में ज्यादा जानकारी हो। डेन लिंगर को मारने के बाद गैब्रियल अपनी साथी पेरिस को भी मारने की कोशिश करता है,
क्योंकि उसे लगता है कि वो ईथन को ये जानकारी दे सकती है, क्योंकि लड़ाई के दौरान ईथन ने पेरिस को हरा दिया था लेकिन जान से नहीं मारा था। गैब्रियल पेरिस को चाकू मार के भाग जाता है। यहाँ ट्रेन में ग्रेस, जिसने व्हाइट विडो का मास्क पहन रखा है, वो चाबी के बायर से मिलती है। तो यहाँ पे बेसिकली इस ट्रेन में जो व्हाइट विडो थी वो बेचने वाली थी चाबी और बहुत सारा पैसा लेने वाली थी। चाबी का बायर जो होता है वो IMF का बॉस किटरिज ही निकलता है। ग्रेस, जिसने मास्क पहन रखा है व्हाइट विडो का, वो पहले पैसा लेने की सोचती है मगर फिर उसे लगता है वो गलत कर रही है तो वो मना कर देती है। फिर किटरिज चाबी लेके वहां से जाने लगता है लेकिन ग्रेस उसकी जेब से चाबी चुरा लेती है। लेकिन इसी दौरान व्हाइट विडो को होश आ जाता है और वो ग्रेस को पकड़ लेती है। गैब्रियल का आदमी ग्रेस को पकड़ लेता है, लेकिन तभी बाहर जो ईथन बाइक से फुल स्पीड में आ रहा है वो एक पहाड़ी से बाइक को कुदाकर ट्रेन में घुस आता है और ग्रेस को बचा लेता है। लेकिन गैब्रियल चाबी लेकर ट्रेन से भागने के लिए ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। उसका पीछा करते हुए ईथन भी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। तभी जेस्पर और डेगा, जो द कम्युनिटी के एजेंट्स हैं, वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और इसी बीच गैब्रियल चाबी लेकर एक ट्रक पे कूद जाता है। ट्रेन फुल स्पीड पर चल रही थी और उसका रुकना नामुमकिन था क्योंकि उसको चलाने वाला जो लोको पायलट था वो तो मर चुका था। गैब्रियल ने ट्रेन के रास्ते में आने वाले एक ब्रिज में बॉम्ब्स लगा रखे थे जिनको वो एक्टिवेट कर देता है। ईथन और ग्रेस ट्रेन को ट्रेन के इंजन से अलग कर देते हैं। बॉम्ब्स फट जाते हैं, इंजन नदी में गिर जाता है, लेकिन ईथन और ग्रेस काफी कोशिशों के बाद बच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पेरिस आती है और वो ईथन को बताती है कि सेवस्टोपोल सबमरीन की लोकेशन द एंटिटी और चाबी से जुड़ी है। साथ ही वो ईथन को गुड लक बोलती है, यानी अब वो उसकी साइड है और चाहती है कि ईथन मिशन कंप्लीट करे। जेस्पर और डेगा ईथन को ढूंढ रहे हैं। ईथन के पास पैराशूट होता है लेकिन एक ही लोग बाहर जा सकता है। ग्रेस ईथन को बाहर जाने के लिए कहती है। ईथन पैराशूट से कूदकर वहां से भाग जाता है। जेस्पर और डेगा उसे पकड़ नहीं पाते। तभी किटरिज वहां आ जाता है। ग्रेस किटरिज से कहती है कि वो IMF ज्वाइन करना चाहती है। किटरिज मुस्कुराता है और मान जाता है। आखिर में पता चलता है कि गैब्रियल ने जो ईथन की चाबी चुराई थी वो नकली थी, वो असल में केवल एक लाइटर था। गैब्रियल ये देखकर भड़क जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। ईथन अपने साथी बेंजी से मिलता है जिसके पास असली चाबी है। तो बेसिकली मूवी के एंड में ईथन के पास चाबी के दोनों हिस्से आ जाते हैं जिससे चाबी कंप्लीट हो जाती है। और अब जो आगे की मूवी होगी उसमें ये होगा कि भाई ये चाबी का यूज कैसे करना है और वो जो AI है उसको कैसे खत्म करना है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है। और जो वो AI है वो अभी रशियन शिप में है जो समुंदर में डूब गया था। बाकी इस मूवी में बहुत सारे लोग इस चाबी के पीछे पड़े हुए थे, जिसमें सबसे मेन जो पार्टीज हैं उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो पहला हो गया गैब्रियल। गैब्रियल चाबी को इसलिए पाना चाहता था क्योंकि वो डायरेक्टली AI के लिए काम करता था। दूसरा हो गया IMF का हेड किटरिज, तो वो इस चाबी को इसलिए पाना चाहता था ताकि वो US गवर्नमेंट को दे पाए और फिर US गवर्नमेंट उस चाबी का यूज करके AI को कंट्रोल करे और उसको हथियार की तरह यूज करे। व्हाइट विडो भी इस चाबी को इसलिए लेना चाहती थी ताकि उसको बेच के उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएं। और ईथन हंट इस चाबी को इसलिए लेना चाहता था ताकि वो इस चाबी से उस AI को डिस्ट्रॉय करे और वो नहीं चाहता था कि ये AI किसी भी खराब हाथ में जाए और इसका मिसयूज हो। इसलिए ईथन हंट चाहता था कि वो इस AI को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और यही आगे की कहानी हमें मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग मूवी में देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको ये मेरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये बताओ कि अगला वीडियो किस मूवी या किस बुक के एक्सप्लेनेशन पे चाहिए। तब तक चलते हैं यार। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।